हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉबपुर अड्डा। स्वागत है आपका हमारे चैनल जॉबपुर अड्डा में। तो दोस्तों, जो एकलव्य स्कूल की जो भर्ती आई है, इनकी रिगार्डिंग मैं आपको 2 वीडियो पहले प्रोवाइड करवा चुका हूं। जब पहले इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था, उस टाइम मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड करवाया था। आप लोगों ने काफ़ी उस वीडियो को देखा और काफ़ी आप लोगों की क्वेरी आई थी। उसके बाद में मैंने आपको जो फुल नोटिफिकेशन का वीडियो प्रोवाइड करवाया था, उसमें बताया था कि किस तरीके से आपको फॉर्म अप्लाई करना है, कितनी पोस्ट हैं, क्या क्या एज क्वालिफिकेशन है। लेकिन उस पर भी काफ़ी कमेंट्स आए। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी क्वेरी है कि सर, इसके अंदर क्या बिना बीएड वाले फॉर्म भर सकते हैं क्या, और बीएड कब तक पूरी होनी चाहिए, अगर भर सकते हैं तो बीएड वाले, और बीएड के अलावा जो भी भर सकते हैं उनके बारे में बताइए। इसमें कितने एग्जाम होंगे, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी क्या नहीं होगी, और एग्जाम कब तक होगा। इतनी सारी क्वेरी आई थी, जो मैंने इंपॉर्टेंट जो क्वेरी थी स्टूडेंट की, वो यहाँ पे कंसीडर कर लिया है। मैं सारा ऑफिशियल दिखाऊंगा आपको। ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर सब कुछ मेंशन है। एक एक पॉइंट पे चर्चा करेंगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो में अंत तक बने रहना, आपके सारे डाउट यहीं पे क्लियर हो जाएंगे। तो इससे पहले एक चीज और, अगर आप जॉबपुर अड्डा चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो नीचे रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा है, उसको प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो साइड में बेल आइकन का बटन है उसको भी जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि इसी तरह की गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट आपको पल पल मिलती रहे। तो चलो चलते हैं अब ऑफिशियल नोटिस पे जाके फिर इन पॉइंट्स की बात करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये पीडीएफ डाउनलोड कर रखी है। जो ऑफिशियल नोटिस था एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल का, उनका नाम इन्होंने पीडीएफ के अंदर दे रखा है इंफॉर्मेशन बुलेटिन। ये मैंने टेलीग्राम पे भी जो नोटिफिकेशन है, फुल नोटिफिकेशन, ये इसकी पीडीएफ डाल दी थी। लेकिन फिर भी कुछ कैंडिडेट के मैसेज आए थे कि सर फुल नोटिफिकेशन दीजिए हमें। उनको क्योंकि ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन के नाम से पीडीएफ का नाम था, तो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बाकी मैंने उनके नीचे भी लिख दिया था कि एकलव्य मॉडल स्कूल का फुल नोटिफिकेशन का ये पीडीएफ है। ये अब मैंने ओपन कर रखा है। ओपन करने के बाद में इसमें सारी जो आपकी क्वेरीज हैं वो सारी की सारी देखते हैं। सबसे पहले अपनी बात थी कि जो आपको बीएड वाले कैंडिडेट, बिना बीएड वाले कैंडिडेट भी इसके अंदर भर सकते हैं क्या। तो चलो चलते हैं। सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन ही देखते हैं, इसके अंदर जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर क्या दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए, जो मैंने पहले ही देख रखा है इसमें, कि जो 13 नंबर का पेज होगा, इसमें टोटल 72 पेज हैं। उसमें से 13 नंबर का जो पेज है उसके अंदर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड क्वालिफिकेशन के बारे में आपका पूरा का पूरा दिया गया है। तो देखिए, 4 तरह की इसमें पोस्ट थी। पहली थी प्रिंसिपल की, दूसरी थी वाइस प्रिंसिपल की, एक थी पीजीटी की और एक टीजीटी की। तो वाइस प्रिंसिपल के लिए एज तो देख सकते हो आप, यहाँ पे 50 साल है। एज के लिए भी आए थे कुछ के लोगों के कमेंट, लेकिन ज्यादा के कमेंट नहीं है, इसलिए मैंने कंसीडर नहीं किया। फिर भी मैं बता देता हूँ, 50 साल है प्रिंसिपल के लिए। अब देखिए, एज क्वालिफिकेशन के बाद में जो आपकी है, आप जो मेन इंपॉर्टेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके बारे में ही तो बात कर रहे हैं। उससे संबंधित आपको प्रिंसिपल में क्या चाहिए। प्रिंसिपल के अंदर आपके पास क्या होना चाहिए, एक तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर मास्टर डिग्री होगी। दूसरी बात देखिए, यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट दिया गया है इस पे आप गौर करिए। जो सेकंड पॉइंट है उसी को आपको देखना है अच्छे से, उसी से आपका क्लियर हो जाएगा कि बीएड वाले भर सकते हैं, यानी बीएड के बिना भी जो कैंडिडेट हैं वो भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। चारों जो पोस्ट है उनमें सेम यही कंडीशन इन्होंने दे रखी है। तो जिस सेकंड इसके अंदर जो इन्होंने मेंशन किया है कि बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी आपकी या तो क्या होनी चाहिए, आपके पास बीएड होनी चाहिए। बीएड भी अगर आपके पास नहीं है तो उससे इक्विवेलेंट डिग्री, उससे रिलेटेड कोई डिग्री होनी चाहिए आपके पास। यानी डिप्लोमा नहीं चलेगा, सिर्फ क्या होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए जो बीएड के समकक्ष आपकी डिग्री मानी जाती है। ये सब आपको पता होगा कि आपको कौन से स्टेट में कौन सी डिग्री होती है बीएड के अलावा, जो बीएड के इक्विवेलेंट मानी जाती है। तो मैंने बता दिया, बिना बीएड वाले कैंडिडेट भी भर सकते हैं, लेकिन उनके पास क्या होनी चाहिए, इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए, समकक्ष डिग्री होनी चाहिए बीएड के समान। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गया हो। बाकी प्रिंसिपल के अंदर आपको 10 साल का एक्सपीरियंस भी इसके अंदर मांगा गया है। नेक्स्ट आपकी जो वाइस प्रिंसिपल की, इसके अंदर एज लिमिट 45 साल है।
वही मास्टर डिग्री इसके अंदर मांगी गई है। सेकंड जो आपकी बीएड वाली कंडीशन वही की वही सेम इसके अंदर है। इसके अंदर क्या कर दिया गया, इसके अंदर आपके थोड़े जो एक्सपीरियंस है वो कम कर दिया गया है। 2 साल का ही एक्सपीरियंस आपका मांगा गया है, जो कि आपका पीजीटी या लेक्चरर के रूप में होना चाहिए किसी भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट या ऑटोनोमस जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके अंदर, या फिर कोई स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। थर्ड आपका बात करते हैं जो पीजीटी के लिए जो पोस्ट है उसके अंदर 40 साल इसकी एज लिमिट है। एक चीज और बताते हूँ, एज लिमिट के अंदर आपका जो एज रिलैक्सेशन है एससी एसटी एंड अदर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल के अकॉर्डिंग आपको जो एज रिलैक्सेशन मिलता है वो आपका अप्लीकेबल है। अब बात कर लेते हैं जो आपकी पीजीटी की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या चाहिए। तो देखिए पीजीटी के अंदर क्या दे रखा है इन्होंने कि 2 साल का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स होना चाहिए, जिसमें 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। मतलब सीधी सीधी बात है कि आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए और 50% मार्क्स होने चाहिए। सेकंड क्या है, ये नहीं है आपके पास तो यानी मास्टर डिग्री, कोई भी मास्टर डिग्री आपके पास हो जिसके अंदर आपके 50% मार्क्स हो। नीचे इन्होंने सब्जेक्ट मेंशन कर रखे हैं, आपकी जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसी पोस्ट के लिए उसी सब्जेक्ट के अंदर आपके पास क्या होने चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए। जैसे आप पीजीटी में इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इंग्लिश लिटरेचर आपके पास होनी चाहिए। हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो हिंदी और संस्कृत विद हिंदी के साथ, हिंदी तो होनी चाहिए, उसके साथ आपकी हिंदी भी हो सकती है या संस्कृत भी हो सकती है। ये आपके सब्जेक्ट ग्रेजुएशन लेवल में होने चाहिए। थर्ड नंबर का आपके पास जो पीजीटी मैथमेटिक्स है उसके अंदर मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स, यानी उसके अंदर आपका मैथमेटिक्स जरूरी सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स आपका होना चाहिए। उसके बाद में जो पीजीटी फिजिक्स है, फिजिक्स के अंदर फिजिक्स अप्लाइड फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स, इन तीनों में से आपके पास जो भी सब्जेक्ट है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। केमिस्ट्री के अंदर जो आपकी केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री बायोलॉजी के अंदर ये सारे सब्जेक्ट, अभी देख मैं जल्दी देखो मैं वीडियो को कंप्लीट करना चाहूँगा क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है, तो आप लोगों की भी देखने में दिक्कत होती है, मेरे भी अपलोड करने में सारी चीज़ें होती हैं। तो आप इनको मैं नोटिफिकेशन प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम पे एक बार फिर से। तो जो भी कैंडिडेट हैं जिनको क्वेरी हैं और नोटिफिकेशन देखना है तो वो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ जाके आप डायरेक्ट नोटिफिकेशन को देख सकोगे। जो सारी चीज़ मैं बता रहा हूँ जाके आप भी इसको देख सकते हो। इसी तरीके से सारे सब्जेक्ट का, जैसे पीजीटी हिस्ट्री के लिए, जियोग्राफी के लिए, पीजीटी कंप्यूटर के लिए, तो ये सारी की सारी चीज़ आपको देख लेनी है। इकोनॉमिक्स के लिए दिया गया है और पीजीटी आईटी के लिए दिया है। इसकी क्वेरी बहुत ज़्यादा आ रही थी कि जिस सर बीटेक वाले वो अप्लाई कर सकते हैं क्या। तो बीटेक वालों को मैं बताना चाहूंगा कि बीटेक वाले जो पीजीटी के अंदर आईटी की जो पोस्ट आई हुई है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, उसके अंदर बीटेक वाले जिसके कंप्यूटर साइंस है, आईटी है, मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में है यानी एमसी है, जिनके पास कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एमटेक है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, तो वो सारे जिनके पास बीटेक एमटेक है तो वो इसे अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए क्या है, एक छूट भी दी गई है इसके अंदर। देखिए बाकी तो पीजीटी के अंदर जो मैंने ऊपर जो सब्जेक्ट बताए थे उनमें वही चीज़ है कि जो बीएड और उसके इक्विवेलेंट डिग्री जरूरी है, लेकिन आगे क्या दे रखा है, नॉट एप्लीकेबल ऑन पीजीटी आईटी, यानी जो बीटेक और जो एमटेक वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, उनको बीएड नहीं चाहिए। उसकी बीएड या कोई इक्विवेलेंट डिग्री उनके पास नहीं है, सिर्फ उनके पास बीटेक एमटेक है, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, उन्हें छूट दी गई है। बाकी जो प्रोफिशिएंसी का तो इसमें सभी में पोस्ट में दे रखा है, वो तो होनी चाहिए आपकी हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में। नेक्स्ट से सबसे लास्ट में जो टीजीटी की पोस्ट है 35 साल उम्र होनी चाहिए, 4 ईयर्स का तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, उससे रिलेटेड सब्जेक्ट के अंदर ही 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, ये मैंने बता दिया, बैचलर डिग्री 50% मार्क्स के साथ। बाकी इसमें ये जो सब्जेक्ट दे रखे हैं वो सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए, जैसे हिंदी के लिए हिंदी होना चाहिए, एक सब्जेक्ट आपके लिए जरूरी है, इंग्लिश के लिए इंग्लिश होना चाहिए तीनों साल में। एसएसटी के लिए आपके पास निम्न में से कोई भी सब्जेक्ट हो सकते हैं, जैसे हिस्ट्री और जियोग्राफी तो आपकी ज़रूरी है, उसके अलावा आपके पास चाहे इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस कुछ भी हो सकता है। मैथ के लिए मैथ एक सब्जेक्ट है, उसके बाद में आपसे फिजिक्स केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस इकोनॉमिक्स कॉमर्स स्टैटिक इनमें से कुछ भी हो सकता है। टीजीटी साइंस के लिए क्या है, इसके अंदर आपका 2 सब्जेक्ट होने चाहिए निम्न में से, जैसे बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री। बाकी बीएड की बात करें टीजीटी के अंदर तो वही बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री आपके पास होनी चाहिए, इसके अंदर आपका एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। इसके साथ एक चीज़ और टीजीटी में आपके लिए
रिक्वायर्ड है वो होना चाहिए आपके पास एस्टेट होना चाहिए, यानी कोई भी स्टेट के अंदर जो टेट की एग्जाम लगती है वो होना चाहिए आपके पास। दूसरी चीज आपके पास ये नहीं है तो आपके पास सी टेट का सेकेंड पेपर क्वालिफाई है आप तो वो जरूर अप्लाई कर सकते हैं। यानी या तो आपके पास एस्टेट होना चाहिए या फिर सी टेट का पेपर सेकेंड पास होना चाहिए। इसके लिए आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जो आपकी एज लिमिट है वो तो आपकी 30 अप्रैल तक ही कंसिडर की जाएगी, 30 अप्रैल तक आपकी एज लिमिट कंसिडर की जाएगी। और बाकी जो कैंडिडेट ऐसे बोल रहे थे कि मेरे बीएड अभी चल रही है, मैं अभी अप्लाई कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ, मैं सेकेंड सेमेस्टर में हूँ या फोर्थ सेमेस्टर में कुछ भी हूँ, उनके लिए एक चीज़ मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि जो कैंडिडेट अपेयरिंग है, यहाँ पे देखना आप ये वाला पॉइंट अच्छी तरीके से आप देख सकते हो कि इन केस ऑफ दोज कैंडिडेट हु आर अपियरिंग और हैव appeared in an exam but final result is awaited, he should produce the certificate scorecard at the time of interview। यानी जो भी कैंडिडेट हैं अभी अपेयरिंग में हैं और उनकी एग्जाम हो जाएगी बट फाइनल रिजल्ट उनका अभी तक नहीं आएगा, फाइनल रिजल्ट का उनको इंतजार होगा, उनको क्या करना पड़ेगा, जो सर्टिफिकेट स्कोर कार्ड है वो इंटरव्यू के टाइम उनको प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। तो ये देखिए आप सब अपेयरिंग वाले भी भर सकते हो, मैंने बताया था कि इंटरव्यू के टाइम या आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम तक आपकी रिजल्ट आ जाना चाहिए, आपका स्कोर कार्ड उस टाइम आपको प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। तो ये मैंने सारी प्रोसेस आपको बता दी है जो भी इसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग थी। अब नेक्स्ट बात करेंगे आगे इसके थर्ड पॉइंट की। तो फ्रेंड्स मैंने दो पॉइंट कंसीडर कर लिए हैं। पहला पॉइंट कंसीडर किया था कि बिना बीएड वाले फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं क्या, दूसरा कि जिनकी बीएड चल रही है अभी तो क्या वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं क्या, यानी अपेयरिंग वाले फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं क्या। दोनों पॉइंट मैंने अच्छी तरह से समझा दिए हैं तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब जो थर्ड पॉइंट है वो बात कर लेते हैं कि इसमें कितने एग्जाम होंगे। तो मैं ऑफिशियली चारों पोस्ट के लिए आपको दिखाऊंगा कि कितने एग्जाम होंगे, अलग अलग टाइप से एग्जाम होंगे। सबसे पहले प्रिंसिपल की बात करते हैं तो प्रिंसिपल के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा 160 मार्क्स का एक एग्जाम होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, और वो क्या होगा, सीबीटी एग्जाम होगा। सेकंड इसके अंदर जो स्टेप है वो है पर्सनैलिटी टेस्ट है और इंटरव्यू, यानी पर्सनैलिटी टेस्ट या इंटरव्यू में से दोनों में से एक कंडक्ट करवाया जाएगा, यानी आपको एक ही बोला जाता है उसको एक। अगर इंटरव्यू का नाम लेते हैं तो उसमें पर्सनैलिटी टेस्ट आ जाता है और पर्सनैलिटी टेस्ट बोला जाता है तो उसमें इंटरव्यू आ जाता है, यानी दोनों एक ही चीज होती हैं। इसमें ये 40 मार्क्स का आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। थर्ड यानी आपका इसके अंदर बताया कि ड्यूरेशन क्या होगा टाइम का, वो 180 मिनट, यानी इसमें साफ साफ पता चल गया आपको कि इसके अंदर आपके दो ही स्टेप होंगे। पहली स्टेप होगी इसके अंदर सीबीटी एग्जाम जो 160 मार्क्स की होगी, दूसरी आपकी होगी जो आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू कितने मार्क्स का होगा, वो होगा आपका 40 मार्क्स का। टोटल 200 मार्क्स में से आपकी क्या बनेगी, मेरिट बनेगी। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं होगा, इंटरव्यू के टाइम ही आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे। बाकी जो नेगेटिव मार्किंग के लिए इसके अंदर फोर्थ पॉइंट है उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं इनका जो एग्जाम पैटर्न है कितने स्टेज होने वाले हैं वो बता देता हूँ। सेकेंड जो वाइस प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल में भी 160 मार्क्स का सेकेंड वही जो आपका पर्सनैलिटी टेस्ट इंटरव्यू 40 मार्क्स का कंडक्ट करवाया जाएगा। तो लास्ट में आपका जो टाइम ड्यूरेशन है वो बता रखा है। वहीं सेम जो आपका प्रिंसिपल के लिए है वहीं आपका वाइस प्रिंसिपल के लिए आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो है। थर्ड बात करते हैं आपका पीजीटी के लिए। पीजीटी के लिए भी उन दोनों जैसा ही सेम का सेम है, जैसे प्रिंसिपल में और वाइस प्रिंसिपल में है वैसा ही पीजीटी के लिए है। 160 मार्क्स का आपका सीबीटी एग्जाम होगा। सेकेंड 40 मार्क्स का आपका पर्सनैलिटी टेस्ट यानी इंटरव्यू होगा। एग्जाम का ड्यूरेशन वहीं 180 मिनट का यानी 3 घंटे का होगा। इसके बाद सबसे लास्ट में अपने पास जो है टीजीटी। टीजीटी के एग्जाम पैटर्न में थोड़ा सा डिफरेंस है, इनका सिर्फ 180 मार्क्स का पेपर होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, और वो सीबीटी पेपर होगा। जैसे अदर जो 3 पोस्ट मैंने ऊपर बताई हैं उनमें जो सीबीटी पेपर होगा उसी तरह का इसमें सीबीटी पेपर होगा, लेकिन इसमें 180 मार्क्स का होगा। इसमें इंटरव्यू वगैरह या पर्सनैलिटी टेस्ट वगैरह कुछ कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा, इसमें सिर्फ डॉक्यूमेंट्स आपका वेरीफाई किया जाएगा। वही 3 घंटे का पेपर इसके अंदर होगा, लेकिन इसके जो क्वेश्चन है वो 180 होंगे और 180 मार्क्स होंगे। चारों पोस्टों के लिए मैंने बता दिया है। उसके बाद में चौथा पॉइंट अपना था कि क्या इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है। तो देखिए मैं प्रत्येक जो पोस्ट है उसके लिए भी आपको दिखा दूंगा, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले मार्किंग स्कीम के अंदर अपन देख लेते हैं कि 1 मार्क्स शैल बी अवॉर्डेड टू एवरी करेक्ट आंसर एंड -0.5 शैल बी डेडिकेटेड फ्रॉम एवरी इनकरेक्ट आंसर।
यानी आपने आंसर दिया, सही आंसर दिया, उसका 1 नंबर आपको मिल जाएगा। लेकिन आपने गलत आंसर दिया तो उसके माइनस के 0.25 यानी 1/4 मार्क्स आपके क्या कर लिए जाएंगे, डेडिकेटेड यानी काट लिए जाएंगे। तो ये मैंने बता दिया। सभी में वैसे दिया भी है इनका जो आपको पेपर पैटर्न दिया वहां पे देखिए 1 मार्क्स शैल बी अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर, 0.25 शैल बी डेडिकेटेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। ये सभी में दे रखा है। आप यहाँ पे देख सकते हो जितनी भी चारों पोस्ट हैं उन सभी में दे रखा है। तो नेगेटिव मार्किंग का आपको पता चल गया होगा कि 1/4 इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है, यानी 25% आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया तो आपको 1 मार्क्स, अगर वही क्वेश्चन आपने गलत कर दिया है तो आपके 0.25 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। तो ये चीज बता दी है मैंने। बाकी आपका सबसे लास्ट पॉइंट इसके अंदर है कि इसकी सर एग्जाम कब होगी। तो एग्जाम के लिए सबसे पहले जो इसके अंदर आपका सेकेंड वाला पेज के बाद में जहां इंडेक्स दी हुई है उसके बाद में जो थर्ड पेज है जहां पे इन्होंने डेट मेंशन कर रखी है कि आपका फॉर्म कब से कब अप्लाई करना है। तो एक बार मैं फॉर्म के लिए आपको दिखा देता हूं। 1 अप्रैल से ये 30 अप्रैल तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट इसकी 30 अप्रैल है। बाकी यहाँ पे फीस के रिगार्डिंग इन्होंने यहाँ पे दे रखा है कि जो आपके प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल है उनके लिए 2000 रुपये और पीजीटी टीजीटी के लिए 1500 रुपये। अब बात कर लेते हैं कि इसकी जो एग्जाम कब होगी। तो थोड़ा मैं इसको जूम कर लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है आपको, डेट ऑफ एग्जामिनेशन। इसके आगे देखिए क्या दे रखा है, लास्ट वीक ऑफ मई और फर्स्ट वीक ऑफ जून। इस पॉइंट को देख लीजिए आप। लास्ट वीक ऑफ मई फर्स्ट वीक ऑफ जून में आपकी एग्जाम होगी। इन्होंने पूरा का पूरा एग्जाम के बारे में दे रखा है, ना कि इसने टेंटेटिवली दे रखा है। इन्होंने बिल्कुल साफ तरीके से मेंशन कर रहा है कि यहाँ तो लास्ट वीक में होगी आपकी, यहाँ फर्स्ट वीक में आपकी एग्जाम हो जाएगी। बाकी एग्जाम में 2 शिफ्ट होंगी। ये सारा मैंने पहले भी वीडियो में कंसीडर किया है कि किस टाइप से आपकी कितने बजे आपको पहुंचना है, वो सारी चीज। और इसको एक बार फिर कंसीडर कर लेंगे जब आपके एडमिट कार्ड आएंगे। तो मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दी है, किस प्रकार से आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन लगी या नहीं लगी, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। नोटिफिकेशन है ये जो फुल मैंने अभी आपको दिखाया है ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहां पे मैं एक बार फिर डाल दूंगा। इसके अलावा भी आपकी जो और भी जो क्वेरी है वो आप कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहां भी मैसेज कर सकते हो। अगर मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। जोधपुर अड्डा चैनल को नीचे रेड कलर का बटन दबा के सब्सक्राइब कर लेना और साइड में बेल आइकन का बटन है उसको जरूर प्रेस कर देना। आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और अपडेट के साथ। थैंक यू फ्रेंड, बाय बाय।